जोधपुर के इस हवाई नज़ारे के साथ मैं आ गया हूँ जोधपुर की एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चलो अब उस जगह की तरफ चलते हैं जहाँ मैं आज आया हूँ। उसका नाम है जसवंत थड़ा, जोधपुर का जसवंत थड़ा। अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो मैंने ले ली है, इसलिए मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बाहर के इस लेक का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी और छोटी सी लेक है, पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिख रहा है और मुझे मेरी आंखों से मछलियाँ भी दिख रही है, जो आपको शायद कैमरे से नहीं दिखेगी। पानी सच में बहुत साफ़ है। अपनी टिकट चेक करवा कर आगे आ चुका हूँ और यहाँ से रास्ता जाता है जसवंत थड़ा की ओर। सामने एक वाइट मार्बल की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, वही है जसवंत थड़ा। तो चलो उधर जल्दी से चलते हैं। गिनती की 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं आ चुका हूँ ऊपर और सामने है जसवंत थड़ा। हालांकि सामने नहीं है, बीच में छतरी आ रही है। मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड हटता हूँ। हाँ, अब आपको जो सामने दिख रहा होगा पीछे की तरफ, वो है जसवंत थड़ा। बहुत ही प्यारा। और जस्ट इसी के सामने आपको ये छतरी देखने को मिलती है। ये जस्ट एंट्री गेट पर है और बहुत ही अच्छी बनाई गई है, इसलिए लुक बहुत ही शानदार आ रहा है। मैं इसके ऊपर लेके चलता हूँ, जिस पर यहाँ पर लिखा हुआ है जूते उतारें, तो मैंने उतार दिए और अब ऊपर आ गया हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर कलाकारी से बनाया गया है। इसका एक राउंड व्यू आपको दिखाता हूँ, घूम लेता हूँ इसके चारों तरफ। और यहाँ से लेफ़्ट साइड से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मैं आपको सीधा वहीं लेके चलता हूँ, उस मेन बिल्डिंग की तरफ। काफ़ी इंतज़ार करवा लिया आपको और अब सामने है वाइट मार्बल से बनी हुई एक शानदार सी बिल्डिंग, जिसे कहते हैं जसवंत थड़ा। और इसके जस्ट सामने है एक छोटा सा गार्डन। कसम से कैमरा आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा जो मेरी आंखें अभी महसूस कर रही है। और इसी गार्डन के बीच में आप एक छोटा सा फाउंटेन देखने को मिलता है, जो बहुत ही प्यारा है। अभी तक तो ऊपर के नज़ारे बाकी हैं, चलो वहाँ चलते हैं। क्या बात है, अब मुझे ऊपर जाने के लिए फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, जो मैं तीसरी बार चढ़ रहा हूँ। लेकिन जो सामने का नज़ारा दिख रहा है उसके लिए टोटली वर्थ इट है। मैं अपने कैमरे से देख रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो सोचिए, जब आप अपनी आँखों से इस नज़ारे को देखोगे तो आपकी आँखें खुशी के मारे बंद चालू होगी। सामने धूप है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शानदार लग रहा है, एकदम से जैसे इसे किसी सोने से सजाया गया हो। बहुत ही शानदार की बिल्डिंग, जिस पर कारीगरी भी बहुत अच्छी की हुई है। राजा महाराजा उस टाइम बहुत पैसे खर्चते थे इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, जो कि साफ साफ मुझे महसूस भी हो रहा है। मैं आपको इसके एंट्री गेट की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि आगे की तरफ है। और यहाँ से नीचे आपको गार्डन देखने को मिलते हैं, जो नीचे की ओर भी कई सारी छतरियाँ हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल तो एंट्री गेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत छाया भी है और ये है सामने का एंट्री गेट। ये है जसवंत थड़ा का दूसरा व्यू एंट्री गेट का। और यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं। मैं भी आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। और लेकिन याद रखना, बाहर आपको जूते उतारने हैं, अंदर नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया था बहुत ही पवित्र जगह है, इसलिए इसकी रेस्पेक्ट करना। यहाँ पर कई सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जो मेरे हिसाब से जोधपुर के राजा महाराजाओं के हैं और हनुमंत सिंह जी के यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। ये है हनुमंत सिंह जी के फ़ोटो, जिन पर माला पहनाई हुई है और सामने कुछ आरती की थाली वगैरह रखी गई है। शायद यहाँ पर उनको पूजा जाता है इस जगह पर। मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जोधपुर में इतनी गर्मी है बाहर, लेकिन ये जसवंत थड़ा अंदर से बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। एकदम चिल्ड हवा चल रही है यहाँ पर। ये पत्थर बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। ये एक और पूजनीय जगह है। चलिए, अब अंदर का पूरा नज़ारा तो देख चुके हैं, अब फिर से बाहर की ओर चलते हैं। बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर थोड़ी छाया है, क्योंकि मेरे और सूरज के बीच में जसवंत थड़ा आ रहा है। ये शानदार बिल्डिंग मुझे छाया दे रही है फ़िलहाल। थोड़ा आगे की ओर आपको लेके चलता हूँ, ताकि इसके चारों तरफ का लुक मैं आपको दिखा पाऊँ। फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कब से कि कई सारे कपल्स यहाँ पर लगातार फ़ोटो खींच रहे हैं। और बैठने के लिए भी बहुत शानदार जगह है। आगे आपको मेहरानगढ़ की वॉल दिखेगी और यहाँ पर आप बैठकर थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं इस खूबसूरत बिल्डिंग के बीच में बैठकर। वाह, बहुत ही शानदार नज़ारा। जसवंत थड़ा पर आधा से पौना घंटा बैठकर मेहरानगढ़ दीवार को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सामने एक सनसेट का व्यू शुरू हो गया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
इसलिए बैठने में बहुत ही आनंद आया। लेकिन अब मैं उठ चुका हूँ और वापस जसवंत थड़ा की मेन बिल्डिंग से बाहर चल रहा हूँ ताकि आसपास की छतरियाँ दिखा पाऊँ। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा था और इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। जसवंत थड़ा की मेन बिल्डिंग के जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको और भी कई सारी छतरियाँ देखने को मिलेंगी। एक तो वो छतरी थी जो मैंने आपको एंट्री करते ही दिखा दी थी, और यहाँ पर और भी कई सारी छतरियाँ हैं जिनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नज़ारे यहाँ भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आनंद लीजिए इन नज़ारों का, क्योंकि मैं तो ले ही रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये तो कहना बनता है कि जसवंत थड़ा आकर सच में दिल को बहुत ही मज़ा आ गया। सामने आपको जोधपुर का ये व्यू देखने को मिलता है, इतनी सारी छतरियाँ और जसवंत थड़ा का ये शानदार नज़ारा कसम से दिल को खुश कर देने वाला था। यहाँ पर आधा घंटा बैठकर भी दिल को बहुत ही शांति मिली। बहुत ही शानदार जगह है। मैं आपको मोस्ट रिकमेंडेड ये जगह बताऊँगा, आपको यहाँ आना ही चाहिए। चलिए तो यहीं सफ़र ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जोधपुर की नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन पे।